अष्टमी नवमी, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ करेगी। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाद में जाके भूल जाता हूँ, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्त में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हांपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हांपने लगता है, उसके दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है। किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए। तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है। वो बेर साधारण नहीं था, वो बेर सहजता का विषय नहीं है। वो बेर साधारण नहीं है जिस बेर के पौधे के नीचे तुलसी बाबा को श्री हनुमान जी महाराज के साक्षीकरण हो जाता।
झाड़ी में भगवान राम के हनुमान जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण है। और शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो, दर्शन दर्शन दिया करो। तो कभी कभी तो हमको लगता है कि शंकर भगवान, कभी कभी हमको लगता है भगवान श्री राम जी और मेरे भोलेनाथ जी, ये दोनों आदिवासी और वनवासियों से इतना प्यार करते हैं कि इनके बिना एक मिनट नहीं रह पाते, इसलिए इनका बेर उनको अति प्रिय लगता है, इसलिए उनको बेर की प्रियता है। कोई भोलेनाथ जी को बूढ़ा देव कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई ब्रह्म देव कहता है, कोई ये देव कहता है। शिव का वही स्वरूप, आप किस स्वरूप में पूछ रहे हैं, आप किस स्वरूप में मान रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शंकर का वही स्वरूप, आप किस रूप में पूछ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कर लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, शबरी अम्बा को बहुत सारे फल मिल जाते पर शबरी अम्बा ने बेर ही क्यों ला कर दिया? बेर ही क्यों ला कर दिया? भगवान राम जी मुस्कुराकर बोले, शबरी अम्बा बहुत समझदार है, उसको मालूम है शबरी बोलना नहीं जानती है, स्तुति करना नहीं जानती है, आराधना साधना करना नहीं जानती है, बहुत मंत्र नहीं जानती है, इसलिए उसने बेर लाकर दे दिए। और बेर भी झूठे कर दिए हैं कि मैं नहीं बोल सकती अपने मुख से मेरे दिल की बात, ये बेर बोलेंगे आपसे, क्योंकि बेर बताता है कि जैसे मैं झाड़ियों में रहा, मैं उलझनों में पड़ा रहा, आखिरी में आपने मुझे स्वीकार कर लिया। शबरी कह नहीं सकती ये बात, पर वो बेर देकर शबरी कहना चाहती है कि मैं संसार की उलझनों में पड़ी रही, अब आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, अब आप मुझे अपने चरणों में ये बेर के माध्यम से, एक बोर के माध्यम से शबरी कह नहीं पा रही है। कई कई माताओं की आदत होती है बोल नहीं सकते। अभी हम कल बारसूर गए थे यहाँ पास के गांव में, तो वहाँ आदिवासी वनवासी क्षेत्र की मेरी जीजियों से बातचीत हो रही थी, तो इतने में एक जगह पर हम लोग रुके, वहाँ कोई वनवासी बहन सामने खड़ी हुई थी, तो उसके सामने किसी कैमरे वाले ने जैसे ही अपना माइक लगाया, दीदी आप बोलो आपको कैसा लग रहा है, वो तुरंत अपना मुंह फेरी और चली गई, कुछ बोली नहीं। मतलब आज भी ये क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र का आज भी वनवासी आदिवासी इतना पवित्रता का जीवन जी रहा है कि तुम्हारी आज की भाग दौड़ से वो बिल्कुल अलग है और अपनी जिंदगी को सात्विकता के साथ जी रहा है। उसे मतलब नहीं है तुम्हारे यहाँ कितने फ्रिज हैं, उसको तो पानी का मटका भला है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितनी वॉशिंग मशीन है, उसको तो हाथ का सिलवट्टा अच्छा लग रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारा 4 मंजिला मकान कैसा है, उसको तो अपना झोपड़ा आनंद दे रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितने कालीन बिछे हैं, उसको तो दरी फटी हुई उस पर सोने में उसको आनंद मिल रहा है। आपको बीपी और शुगर की गोलियां खाना पड़ रही है, उसको शुगर और बीपी की गोलियां नहीं, उसको तो भगवान की अविरल भक्ति से वो स्वयं कैसा भी पानी पी ले, खड्डे में भरा हुआ पानी, मटके का पानी, कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी और ना जाने कितने दिन का किसी खड्डे में पानी भरा है, वो भी अगर पानी नहीं मिलता तो भर कर ले आती है, अपने बच्चों को पिलाती है, खुद भी पीती है और बीमार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी रखवाली करने वाला वो भैरम देव, उसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा देव, उसकी रखवाली करने वाला मेरा महादेव साक्षी में खड़ा।
उसको जरूरत नहीं है। तुम्हें देखना पड़ता आरओ का पानी है कि नहीं, बिस्लेरी का पानी है कि नहीं, बॉटल कैसी है, बॉटल कैसी है, बच्चा छोटा है कुनकुना पानी दे दो, बच्चा ऐसा है, बच्चे की माँ का जापा हुआ है उसका ध्यान रखना, ठंडे पानी में हाथ मत डालना, ये मत करना। उसके घर में कोई करने वाला नहीं है तो भी बच्चे को जन्म देकर दूसरे दिन उठकर अपने काम में लग जाती है, एक गुड़ की खोड़ी लेकर खा लेती है, तुम्हारे जैसा लड्डू बनाकर नहीं खाती जाते। एक महीने तक लड्डू नहीं सूती, नहीं खाती, एक गुड़ की खोड़ी ली, इतना सा नारियल का खोपरा मां दंतेश्वरी की कृपा से लिया, खाया और अपने बच्चे को बड़ा करने लगती है और छोड़ दिया रोड पर, बच्चे को सुला दिया। तुम्हारे बच्चे को जरा सा सुला दो, अरे मम्मी धूल लग जाएगी, अरे मम्मी एलर्जी हो जाएगी, और उसकी औलाद दिन भर आनंद से मिट्टी में पड़ी हुई है, खेल रही है, और तुम्हारी औलाद पिंजरे में रह रहकर पिंजरे की हो गई, और उसकी औलाद शेर होकर आज भी जंगल में भ्रमण कर रही है। ये वनवासी होते हैं, ये आदिवासी होते हैं। सीखो, अरे ओ दंतेवाड़ा वालों सीखो। किसके सहारे जी रहा है? जंगल में पड़े हैं, तुम्हारे घर में जरा सा काकरोच आ जाए तो तुम ऊपर नीचे, एक छुपकली दिख जाए तो यहाँ वहां हो जाओ, उसके घर में रोज के सांप बिच्छू घुस जाते हैं तो भी वो किसके भरोसे जी रही? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। वो अपने बाबा के भरोसे जी रही है। उस परमात्मा ने अगर पृथ्वी पर भेजा है, उस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है तो वो संभाल लेगा। भोला भंडारी खाली बोलो बोलो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे बोलो बोलो सब बोलो, वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। शंभो
भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर 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 देगा। जो दिल से मांगोगे वो
भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। दिल से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो, विनय करो। भगवान शिव को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर अपने मन का भाव बाबा से अवश्य कहिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए दुनिया के सारे लोग यहाँ होते हैं, जिस प्रार्थना को करने के लिए भगवान शिव से निवेदन करने के लिए शिव भक्त बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए आते हैं, वो कहने का मौका आपको मिला है। आप दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलेंगे, सभी खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज नहीं निकल पा रही है। सभी लोग साथ में बोले, बाबा से विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। मंगल
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी प्रकादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर जिनकी पुनीत पावन पवित्र कथा का लाभ अब हम ले रहे हैं। भगवान शिव की कथा कह रही है, करुणा कह रही है, दया कह रही है, महापुराण की कथा कह रही है। की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी न मंदिर गया, न देवालय गया, न शिवालय गया, पर उसकी माता ने जो भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, उस जल का फल उस देवराज को मिला। और वो फल काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग। ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा है सबने, रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मती, मरने का तो सोची मती, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर